16(5) की बात करी गई है। इसमें इस अनुच्छेद में किसी भी बताए गए, इसमें देखो क्या बात करी गई है। मान लीजिए कई काम ऐसे होते हैं जिसमें उस धर्म में, उस पद पर उसी व्यक्ति की, उसी धर्म से संबंधित व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है। जैसे हमारे मंदिर है तो मंदिर में पुजारी की आवश्यकता होगी, मस्जिद है तो मस्जिद में वहीं के मुस्लिम इमाम की आवश्यकता रहेगी। तो ये बात करी गई है 16(5) में। यानी अगर राज्य ऐसा करता है तो वो विधि कानून के प्रतिकूल नहीं होगा। वहां पर उस कर्तव्य को निभाने के लिए क्या हो सकता है, उन आस्था को अनिवार्य कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है 16(5) में। जैसे यहाँ पुजारी की बात है, तो जैसे मान लीजिए मस्जिद में इमाम मुस्लिम धर्म को मानने वाला ही होगा, मंदिर में पुजारी सिर्फ हिंदू पुजारी को मानने वाला ही हो सकता है वो। और ये व्यवहारिक भी नहीं है। अगर मान लीजिए कहीं देखा है क्या कि हिंदू जाकर मस्जिद में जाकर पूजा कर रहा हो, नहीं ना। तो ये बात हमारे 16(5) में करी गई है। अगला देखिए 16(6) बात कर रहा है अपना। यहाँ पर देखिए अभी तक जो था हमने जो 16(4) में देखा, जहाँ पर अपने पदों में आरक्षण देख लिया, ठीक है, और प्रमोशन में भी आरक्षण देख लिया। लेकिन ये उनसे अलग है, ये इकोनॉमिक वीकर सेशन का है, जो हमारे कौन से 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से शामिल करा। और इसमें क्या हुआ, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग है उनको आरक्षण दिया गया है। और 10% सरकारी नौकरियों में कितना, 10% उनको क्या दिया गया है, पदों पर आरक्षण दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को है ये, जहां राज्य सरकार क्या करेगी, इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए क्या करेगी, सरकारी नौकरी और पदों में आरक्षण दे सकती है। ये क्या है ना, ओबीसी एसटी एससी वाले जो है आरक्षण उससे अतिरिक्त है, ठीक है, जो हमारे 16(6) में है। और ये 10% की बात इसमें करी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। यानी आपको कीवर्ड के रूप में क्या याद रखना है, इकोनॉमिक वीकर सेशन को कितना, 10% आरक्षण की बात कौन से में है, 16(6) में है। तो ये है हमारे अनुच्छेद 16 वाले। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है हमारा 16, दोहराते रहिए, याद करते रहिए।